दोस्तों, बोर्ड एग्जाम का नाम सुनकर थोड़ा तनाव होना स्वाभाविक है। यह सभी को होता है, लेकिन सच तो यह है कि फेल होने की वजह अक्सर पढ़ाई की कमी ही नहीं होती है। कितने बच्चे तो पढ़े लिखे होते हैं, बहुत अच्छे से आंसर लिखते हैं, बहुत अच्छा उसका हैंड राइटिंग होता है, लेकिन फिर भी वह बच्चे फेल कर जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? इसके लिए आपको जो है यह वीडियो पूरा देखना होगा, एक एक गलतियों को देखना होगा जो बच्चे जो है एग्जाम हॉल में करते हैं, और यह गलती आपको तो बिल्कुल भी नहीं करना है। इस वजह से आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं कि गलती आप करते हैं उत्तर पुस्तिका में। उत्तर पुस्तिका में बुनियादी गलती जो आप करते हैं वह गलती यह करते हैं कि जब कभी भी आप उत्तर पुस्तिका में रोल नंबर या विषय कोड या हस्ताक्षर या ओएमआर नंबर जो आप भरते हैं वह गलत भर देते हैं, और यह गलत भरने से ही आपका रिजल्ट जो है पेंडिंग में चला जाता है। आपका कॉपी तो चेक होता है, आपका ओएमआर चेक तो होता है, लेकिन जो मार्क्स फोलियो जो होता है उस पर आपका नंबर चढ़ नहीं पाता है, जिस वजह से आपका रिजल्ट जो है वह पेंडिंग में चला जाता है। इसके अलावा जो आप गलती करते हैं दूसरा, वह है समय का सही प्रबंधन न करना। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि जो आसान क्वेश्चन होते हैं, जो 1 नंबर 2 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, उस पर ज्यादा समय दे देते हैं, और जो लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, जो 5 अंक का प्रश्न होते हैं, उसके लिए समय ही नहीं बचा पाते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले दिशा निर्देश को पढ़ना होगा कि किस क्वेश्चन के लिए कितना समय दिया गया है, यानी कि ऑब्जेक्टिव के लिए कितना समय दिया गया है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए कितना समय दिया गया है। उस हिसाब से आपको समय का प्रबंध करना होगा, और इस प्रकार से आपको जो है आंसर लिखना होगा। सिर्फ ऑब्जेक्टिव में ही समय बिताने से या सिर्फ 2 नंबर वाला में ही समय बिताने से आपका 5 नंबर वाला जो क्वेश्चन होता है वह छूट जाता है, जिससे आपको मार्क्स कम मिलता है और आप फेल हो जाते हैं। इसके अलावा तीसरा जो आप गलती करते हैं वह करते हैं टू द पॉइंट न लिखना। आंसर को आप क्या करते हैं, बढ़ा चढ़ा कर लिखते हैं, कुछ एक्स्ट्रा लिख देते हैं, जिस वजह से एक्यूरेसी में आप नहीं लिखते हैं, जिस वजह से होता क्या है कि जो आपका कॉपी चेक करता है उसके नजर में आपका गलत इंप्रेशन बढ़ता है, और वह आपका नंबर जो है काट लेता है, जिस वजह से भी आप फेल कर जाते हैं। आप कितने बच्चे एग्जाम हॉल में जाते हैं और यदि मान लीजिए उसे आंसर नहीं पता है, वह बच्चे पढ़ लिख के नहीं गए हैं, तो वह क्या करते हैं, कॉपी को पूरा खाली छोड़ देते हैं। कॉपी को खाली छोड़ना यह भी बहुत ही बड़ा गलती है, और इस वजह से आपको एक भी नंबर वहां पे नहीं मिलता है, और इस वजह से भी आप फेल हो जाते हैं। इसके अलावा चौथी जो गलती है वह है डायग्राम और प्रेजेंटेशन को नजरअंदाज करना। आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे, किसी चीज का चित्र बनाना है, डायग्राम के साथ आंसर देना है, आप डायग्राम नहीं बनाएंगे, और यदि आप बनाएंगे तो उस डायग्राम का प्रेजेंटेशन जो है वह आप अच्छी तरह से नहीं करेंगे, जिस वजह से वहाँ पे नंबर जो है आपको कम मिलते हैं, और आप इस वजह से भी 1-2 मार्क्स एग्जाम में फेल हो जाते हैं। इसके अलावा जो आप गलती करते हैं वह करते हैं प्रश्न को ध्यान से न पढ़ना। कितने क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें न लिखा होता है, उसे आप ध्यान से नहीं पढ़ पाते। जैसे इनमें से कौन परिमेय संख्या नहीं है। अब यदि आप यहाँ पे नहीं को ध्यान से नहीं यदि पढ़ेंगे और सीधा आप पढ़ेंगे कि इनमें से कौन परिमेय संख्या है, तो आप परिमेय वाला में टिक लगा देंगे, जबकि क्वेश्चन जो है कि इनमें से कौन परिमेय संख्या नहीं है, और यदि नहीं है इसका मतलब है कि वह अपरिमेय संख्या, इसमें आपको टिक लगाना है। तो नहीं को जो है आपको ध्यान से पढ़ना होगा क्वेश्चन को। इसके अलावा आप कॉपी खाली छोड़ते हैं तो सीधा वहां पे 0 अंक मिलता है, आप फेल हो जाते हैं। इसके अलावा जो कारण है वह है कि लाल हरा पेन का इस्तेमाल करना। यदि आप अपने आंसर शीट में जो है यदि लाल पेन का इस्तेमाल करेंगे, हरा पेन का इस्तेमाल करेंगे, इस वजह से आपकी कॉपी रिजेक्ट हो सकती है, और आपका रिजल्ट जो है वह पेंडिंग में जा सकता है, आप फेल हो सकते हैं। यदि आप कॉपी में ज्यादा काट पीट करेंगे, जिस वजह से आपका जो एग्जामिनर जो कॉपी आपका चेक कर रहा है उसके नजर में आपका खराब प्रभाव पड़ेगा, निगेटिव प्रभाव पड़ेगा, तो वहां पे भी आप इस वजह से भी आप फेल कर सकते हैं। नकल की कोशिश करना। आपके बगल में कोई बैठा है और अब आप जानते हैं कि क्वेश्चन जो है वो सेट वाइज रहता है, तो आप में जो क्वेश्चन 1 नंबर में जरूरत है कि उसमें 1 नंबर में हो, यह जरूरत तो है नहीं, वह किसी और भी नंबर में हो सकता है। और यदि यदि जो है एकदम से आप कॉपी कर देंगे कि वह जो लिख रहा है वही आप भी लिख देंगे, तो उसका तो क्वेश्चन कुछ और है और आपका क्वेश्चन कुछ और है, तो इस वजह से भी आप फेल हो जाते हैं। तो इन सब गलतियों को आपको नजरअंदाज करना है, यह सब गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। और यदि आप यह सब गलती नहीं करेंगे, पढ़ के जाएंगे, पढ़ के लिखेंगे, तो आप फेल नहीं करेंगे।